नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित गगनदीप शर्मा आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पैरेलल यूनिवर्स एंड हिंदुइज्म। पैरेलल यूनिवर्स शब्द आपने ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं कि आजकल साइंटिस्ट इस बात की बड़ी चिंता कर रहे हैं, इस बात की बड़ी खोज कर रहे हैं कि जैसा हमारा यूनिवर्स है इसी के पैरेलल यानी इसी के समानांतर कोई यूनिवर्स होना चाहिए या हो सकता है, या इस तरह के बहुत सारे यूनिवर्स हो सकते हैं। मतलब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है यही अकेला नहीं है, हमारी ही सृष्टि अकेली नहीं है, ऐसी और भी सृष्टियां होनी चाहिए। क्योंकि हर सूरज एक तारा है, यानी जो हमारा ग्रह होते हैं उसके अलावा जो हमारा सूर्य है उसको विज्ञान एक स्टार ही बोलता है कि हर सूर्य एक तारा ही है। जो सूर्य हमसे बहुत दूर हैं, वो ज़्यादा दूरी पे होने पे हमें छोटे दिखाई देते हैं, उनको हम तारे कहते हैं। और जो हमारा सूर्य बिल्कुल नज़दीक है वो बहुत बड़ा है, इसलिए नज़दीक होने के कारण वो हमें इतना बड़ा दिखता है, इसलिए हम उसे सूर्य कहते हैं। तो विज्ञान कहता है कि जितने भी तारे हैं वो एक सूर्य ही हैं, दूर होने की वजह से वो हमें छोटे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सूर्य इतने होंगे तो उनके आसपास सौरमंडल भी होंगे और सृष्टियां भी होंगी और पृथ्वियां भी होंगी और उन पे जीवन भी होगा। तो आजकल इस विषय की बड़ी चिंता जो वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो मैं आपको हिंदुइज्म में से ये चीज़ें बताता हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, हिंदुओं के इतने स्क्रिप्चर्स हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 108 ग्रंथ हैं, गीताएं हैं, हर कई तरह की गीता है, भागवत गीता है, शिव गीता है, बहुत तरह की गीताएं हैं, बहुत तरह के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, बहुत उपनिषद हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, काफ़ी कुछ है। मतलब श्रुति स्मृति इन्हीं को कहते हैं उपनिषद को, लेकिन मतलब वो किसी और उसमें परिक्षेप में। और भी रामायण महाभारत आदि बहुत ग्रंथ हैं, बड़े महान ऋषि मुनि हुए हमारे हिंदू धर्म में। तो मैं आपको हिंदू धर्म से ही कुछ ऐसी बातें बताता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज़ की विज्ञान अभी खोज कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई घटना घटती है लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें ये पहले ही पता था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। अब जैसे कोरोना आया, लोग पूछते हैं कि पंडितों को पहले पता था, उन्होंने क्यों नहीं बताया। कुछ कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी तो विज्ञान खोज कर रहा है, तो वो तो अभी खोज कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो या ना हो। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर ये चीज़ पहले ही लिखी हुई है। इसके लिए मैं आपको रामायण की एक कथा सुनाता हूँ। रामायण के अंदर जब राम जी बहुत छोटे होते थे तो एक दिन वो अपने जैसे घर में ऊपर की बालकनी में खेल रहे थे और साथ में रोटी का एक टुकड़ा भी उनके हाथ में था, वो खा भी रहे थे। और आपको पता है बच्चे जैसे खाते भी रहते हैं और खेलते भी रहते हैं, तो ऐसे राम जी खेल रहे थे। तो ऋषि काकभुषुंडी नाम के एक ऋषि थे जो कौवे का जो रूप धारण करते थे। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने भगवान को परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये वही राम है जिसके बारे में पहले ही ऋषि मुनियों ने ग्रंथों में लिखा था कि राम का अवतार होगा, विष्णु का, भगवान का अवतार होगा। तो वो उनके हाथ से वो रोटी का टुकड़ा लेके उड़ जाते हैं, छीन के राम जी के हाथ से रोटी का टुकड़ा और उड़ जाते हैं। तो राम जी का जो हाथ है वो उनको पकड़ने के लिए, तो जहाँ जहाँ भी वो अलग अलग जगह पर उड़ते उड़ते कई शहरों में, कई राज्यों में, कई देशों में घूमते हैं, तो राम जी का हाथ उनके पीछे पीछे ही होता है। मतलब राम जी का हाथ उनको अपने पीछे ही दिखाई देता है कि वो पकड़ने के लिए हाथ आ रहा है। तो ऐसे करते करते तो वो चले जाते हैं, तो हमारे इस ब्रह्मांड से बाहर चले जाते हैं दूसरे ब्रह्मांडों में, जिसको आजकल पैरेलल यूनिवर्सेस कहा जाता है कि ऐसे कोई यूनिवर्स हो सकते हैं। तो वो दूसरे ब्रह्मांडों में चले जाते हैं। तो काकभुषुंडी देखते हैं कि जैसे हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो यहाँ के चीज़ें हैं, वैसे ही वो और ब्रह्मांडों में देखते हैं।
तो वो पूरे ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि वो देखते हैं कि हर ब्रह्मांड का ब्रह्मा विष्णु महेश भी अलग अलग है। तो वो जब सारे देवी देवता भी उनके अलग हैं और हर यूनिवर्स के ऐसे ही हैं, तो वो जैसे घूमते हैं, घूम के वो जब बहुत डर जाते हैं इन चीज़ों को देखकर, तो वो भगवान से क्षमा मांगते हैं कि मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए तो मुझे क्षमा कर देना, और वो भगवान पे वापस यहाँ पे इस यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो आके वो सारा हाल भगवान को बताते हैं कि मैंने ये देखा। तो दोस्तों ये चीज़ क्या थी जो उन्होंने देखी, यही तो है पैरेलल यूनिवर्स, यानी वो यही इन्हीं यूनिवर्सों के अंदर वो चले गए थे। तो और भी बहुत से उदाहरण मिलते हैं, हमारे वेदों में कहते हैं 84 लाख प्रकार की सृष्टियाँ हैं, योनियाँ हैं। जब हम योनियाँ कहते हैं तो वो वैज्ञानिक वो गलत समझ गए, उनको वो समझते हैं कि वो योनियाँ कह रहे हैं 84 लाख, तो वो योनियाँ उनके मतलब हो गया कि स्पीसीज़ को बोल रहे हैं, प्रजातियों को, कि इस तरह के जानवर हैं। जानवर नहीं कहा उन्होंने, योनियों का मतलब होता है कि इतनी तरह की सृष्टियाँ हैं, इतनी तरह की सृष्टियाँ हैं, 84 लाख सृष्टियों का वर्णन करते हैं। अब विज्ञान भी मानता है कि 80 से 84 लाख सृष्टियाँ होनी चाहिए, क्योंकि इतने तारे इतने गैलेक्सीज हैं, तो उस हिसाब से वो भी मान रहे हैं कि इतनी सृष्टियाँ होनी चाहिए। लेकिन अभी वो कंफर्म नहीं है, अभी उन्होंने ये फाइनल नहीं किया। तो जब एक तो ये है कहानी, और भी हमारे वेदों में लिखा हुआ है 84 लाख योनियाँ, आपने भी सुनी होंगी, तो वो मतलब यही है। तो हमारे वेदों में देव यक्ष गंधर्व राक्षस आदि योनियों का जिक्र आता है। तो वो देव दानव यहाँ तो दिखते नहीं है, हमारे पृथ्वी पे तो दिखते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उनकी भी अलग सृष्टियाँ हैं जहाँ वो रहते हैं। तो दोस्तों और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे, जैसे समकक्ष जो हमारे धर्म हैं, जैसे जो 2 तरह के धर्म हैं दुनिया में, एक हैं जिनको हम कहते हैं इब्राहिमिक रिलीजन्स, जो इब्राहिम से शुरू हुए और मक्का मदीना इज़राइल की तरफ जो हुए हैं। तो एक हैं सनातन धर्म से, जो जिनका ओरिजिन सनातन धर्म से है, जैसे सिखिज़्म है, बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है। तो सिखों के जो गुरु हैं पहले गुरु नानक देव जी, वो भी कहते हैं अपने जपजी साहब के अंदर कि अकाल पुरख की देह में कोटन बिसन महेश केते। तो ये कहते हैं कि अकाल पुरख यानी भगवान की देह में कितने ही विष्णु महेश हैं, यानी कहने का मतलब है कि कितनी ही सृष्टियाँ चल रही हैं। तो कहते हैं केते देवी वेश केते सुरनर मुनिजन केते केते कान महेश, यानी कितने ही कृष्ण कितने ही महेश, केते केते ब्रह्मे काड़त कड़िए केते देवी वेश, यानी कितने ब्रह्मा सृष्टियाँ बना रहे हैं और कितने ही देवी वेश हैं। क्योंकि ब्रह्मा की भी एक उम्र है, हालांकि बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मा विष्णु शिव की भी उम्र है लेकिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन है तो है। तो वो भी काल के दायरे के अंदर आते हैं। तो जिसे हम हिंदू धर्म में ब्रह्म कहा, वो बिना काल के है, जिसको परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो काल के दायरे से बाहर है, बाकी सब काल के दायरे के अंदर आते हैं। उस पर मैं एक और वीडियो अपनी अगली बनाऊंगा कि काल क्या है और अकाल कौन है, अकाल पुरुष जिसे कहा और अकाल पुरुष जिसे कहा और महाकाल, इनमें क्या फ़र्क है और ये कौन है, उसके बारे में भी अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो वो भी यही कहते हैं, लख अगासा आगास लख पताला पताल। गुरु नानक देव कहते हैं लख अगासा, बहुत लाखों आकाश हैं, लाखों पताल हैं, लाखों सृष्टियां हैं। तो ये जो मल्टी यूनिवर्स की बात करते हैं, मल्टी जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करती है साइंस, ये हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संत पहले से जानते थे। तो कहने का मकसद ये है कि हम सोच रहे हैं कि ये जो साइंस है यही सबसे महान है, हमारे धर्म भी बहुत महान है, लेकिन हमने धर्मों को सिवाय लड़ने के लड़ाने के अलावा कुछ रहने नहीं दिया। उनके नाम पे हम सिर्फ लड़ते हैं, उनको समझने की कोशिश नहीं करते। सभी धर्मों में एक जैसी चीज़ें हैं। कुरान में भी लिखा है कि बहुत आकाश हैं, सहस 88 कहन कतेबा,
सहस 88 कहन कतेबा, 88,000 सृष्टियाँ तो कुरान भी कहती है। सहस 88 कहन कतेबा, वेद कहन एक बात, आदेश 30 आदेश, गुरु नानक देव कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स है, ये कॉन्सेप्ट हमारे धर्मों ने पहले ही जान लिया था। जय माता की। आज के लिए इतना ही।